व्यंजन संधि। व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर उनमें जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। पहले वर्ण का तीसरा वर्ण। वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, थ, ट, प के पश्चात कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग, ग, ज, जण अथवा य, र, ल, व आने पर पहला वर्ण दूसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का ग, दिक् प्लस गज दिग्गज, दिक् प्लस अंत दिगंत। ट कर्ण षट प्लस दर्शन षड दर्शन। त का द सत प्लस गुण सदगुण। प का ब अप प्लस जय अब्ज। पहले वर्ण का पंचम वर्ण। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न में आने पर पहले वर्ण की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ हो जाता है। कै कण वाग प्लस में वांगमय। टै कण षट प्लस मास षणमास। त का न सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। त का अगले वर्ण में बदलना। तय के पश्चात च, ट, च, जण या लय आने पर तय बाद वाले वर्ण के अनुसार बदल जाता है। जैसे त का च सत प्लस चरित सच्चरित। त का ड तत् प्लस टीका तट्टिका। त का ड उठ प्लस डयन उड्डयन। त का ज सत प्लस जन सज्जन। त का ल उत प्लस लेख उल्लेख। तय का च तय के पश्चात छ आने पर तय का जय हो जाता है। उत प्लस छीन उच्छीन। म का पंचम वर्ण अनुसार मैं के पश्चात कै से मैं तक कोई भी व्यंजन आने पर मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण के अनुसार अनुस्वार रूप में लिखा जाता है। जैसे सम प्लस गीत संगीत, सम प्लस चे संचय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। मैं का अनुस्वार मैं के पश्चात य, र, ल, व स, श आने पर मैं की जगह अनुस्वार आता है। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस लाभ संलाभ, सम प्लस शय संशय, सम प्लस हार संहार। स का श ए आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात से आने पर स का श हो जाता है। जैसे वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेद निषेध, परि प्लस सद परिषद, सु प्लस सुप्त सुषुप्त। ऋषि र तथा र के पश्चात श आने पर निर्णय में बदल जाता है। री प्लस न ऋण, परि प्लस मान परिमाण, प्र प्लस मान प्रमाण, भूष प्लस न भूषण। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस रस नीरस। विसर्ग का ओ यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य, र, ल व ट में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यश प्लस गान यशोगान, मन प्लस बल मनोबल, तपे प्लस भूमि तपोभूमि, मन प्लस योग मनोयोग। विसर्ग का र यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण या र, ल, व हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस जन निर्जन, दू प्लस बल दुर्बल। विसर्ग का श विसर्ग के पश्चात च, छ, श आने पर विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस छल निश्चल। विसर्ग का स विसर्ग के बाद तय और से आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नी प्लस तेज निस्तेज, दू प्लस साहस दुस्साहस। विसर्ग का श विसर्ग से पहले ई या उ हो तो बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग हो जाता है। जैसे नी प्लस कलंक निष्कल, नी प्लस पाप निष्पाप। विसर्ग का लोप विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। विसर्ग लोप और स्वर का दीर्घ होना। यदि विसर्ग से पहले हर्ष स्वर हो और बाद में रो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। नी प्लस रव नीरव। विसर्ग ज्यों का त्यों। यदि विसर्ग से पहले तय या ध हो और बाद में कै हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, अधः प्लस पतन अधः पतन। यस स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे और अगर आपको कहीं पर कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएंगे।
ताकि उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बता सकते हो हमें कमेंट के द्वारा।